कुछ लोग कार चलाते हैं और कुछ लोग ड्राइविंग एंजॉय करते हैं, लेकिन किसी भी ड्राइव को एंजॉय करने के लिए जरूरी है कि आप टेंशन फ्री ड्राइव करें और थकान महसूस ना हो। हाईवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में कार चलाकर इतनी थकान महसूस नहीं होती जितनी शहर के हेवी ट्रैफिक में 20 की स्पीड में थकान हो जाती है। बार बार गियर बदलना, क्लच ब्रेक दबाना और साथ ही स्लो ड्राइवर्स से जूझना, ऐसी तमाम बातें ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को दिमागी और जिस्मानी तौर पर थका देती है। और ऐसे में टेंशन फ्री राइड का मौका देती है ऑटोमेटिक कार, जिसमें बार बार गियर क्लच दबाने की जरूरत नहीं होती और आपका ध्यान सिर्फ स्टीयरिंग पर होता है और ड्राइव होती है टेंशन फ्री। अब इस सेगमेंट में यानी छोटी हैचबैक कारों वाले सेगमेंट में भी कई कंपनियों ने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कारों को उतार दिया है। यहाँ भी कई विकल्प हमारे सामने आ गए हैं। जैसे हाल ही में होंडा ने छोटी कार ब्रियो को ऑटोमेटिक गियर के साथ उतारा है। तो ऐसी ही ड्राइव पर चलते हैं और जायजा लेते हैं कि किस तरह से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी ड्राइविंग कितनी आसान बनाती है ये कारें। बाजार का कंपटीशन ऐसा है जिसने होंडा को छोटी कारों के इलाके में भी काम करने के लिए मजबूर कर दिया है, जहां पर ब्रियो को कंपनी ने अब एक ऑटोमेटिक कार बना दिया है, जिसकी कीमत रखी गई है 5,74,000 से 5,99,000 रुपए के बीच। चूंकि ये सेगमेंट किफायत के लिहाज से काफी सेंसिटिव है और माइलेज का सवाल पहले आता है, तो कंपनी ने सबसे पहले यही ऐलान किया कि नई ब्रियो की माइलेज 16.5 किलोमीटर प्रति लीटर की है। ये इसलिए भी क्योंकि ऑटोमेटिक कारों की माइलेज को लेकर फिक्र काफी ज्यादा होती है ग्राहकों के बीच। कंपनी ने नई ब्रियो में 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लगाया है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से नया है, जहां A-Star और i10 जैसी कारें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आ चुकी हैं। एक नजर होंडा के इंजन पर। वहीं इस सेगमेंट में कई धुरंधर पहले से मौजूद हैं, जिनमें से मारुति के पास 2 बड़े विकल्प हैं, एक तो A-Star और दूसरी रिट्ज। A-Star को मारुति अंतर्राष्ट्रीय कारों के लिए मुख्य तौर पर बनाती रहती है। ऐसे में इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट तो आना ही था। इस कार को भारत में भी बढ़ावा देने में लगी हुई है और इसलिए कंपनी ने इसमें कई नए फीचर्स भी हाल में डाले हैं। जगह बढ़ाई गई है और USB कनेक्ट जैसी सुविधा दी गई है। हाँ, इसकी कीमत जरूर थोड़ी ज्यादा है, 4,60,000 की एक शोरूम कीमत। A-Star में लगा है 998 सीसी का इंजन, जिसकी ताकत 67 bhp की है और टॉर्क 90 Nm का। और इसकी माइलेज जो मापी गई है वो 17 किलोमीटर प्रति लीटर की है। i10 Hyundai की बेस्ट सेलर है ही। कंपनी पहले भी अपनी सैंट्रो में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ला चुकी है और ऐसे में i10 में तो ये वर्जन आना लाजमी था। इसमें लगा है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जिसकी ताकत है 80 bhp की और टॉर्क 112 Nm का। कंपनी ने i10 में 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लगाया है और इसकी ARAI माइलेज 20 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा है। i10 ऑटोमेटिक की कीमत 5.25 से 6.25 लाख रुपए के बीच है। ऐसी बात नहीं कि इस कार को किसी खास बदलाव की जरूरत थी, कम से कम बिक्री को देखते हुए नहीं। जब से ये कार आई है तब से लेकर ये बिक्री के मामले में हिट ही रही है। लेकिन जिस तरीके से Hyundai ने अपनी कारों के डिजाइन को फ्लूइडिक डिजाइन में तब्दील किया, तब से इंतजार हो रहा था कि कब ये डिजाइन दिखेगा i20 में, और ये आ भी गया। और जिस लुक को लोगों ने पहले भी पसंद किया, उसे और बेहतर किया। इंजन के मामले में आपको याद दिला दें कि i20 के पास 3 इंजन विकल्प है। एक तो एक्साइज बचाकर सस्ता मॉडल लाने के लिए 1.2 लीटर इंजन है और डीजल इंजन है 1.4 लीटर क्षमता वाला। वहीं एक और पेट्रोल इंजन विकल्प है जो 1.4 लीटर का है, लेकिन वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। Hyundai की हमेशा से स्ट्रैटेजी रही है कि किसी भी कार के भरपेट वेरिएंट उतारती है, जिससे कि कोई ग्राहक उनके शोरूम में खाली हाथ ना जाए। i20 के भी कुल 12 वेरिएंट हैं, जिसमें पेट्रोल के 2 और डीजल के 1 इंजन। बेस वेरिएंट को Hyundai Era पुकारती है और टॉप एंड का नाम रखा गया है Asta, जिनमें से पेट्रोल इंजन वाली ऑटोमेटिक i20 की कीमत 7,78,000 रुपए की है।
तो कीमतों की बात तो हो गई, लेकिन इन कारों पर होने वाले खर्चों के बारे में भी जान लेते हैं, यानी माइलेज। ARAI द्वारा मापी गई माइलेज क्या है, एक एक करके जानते हैं। 1.4 लीटर वाला ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरिएंट 15 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देता है। आज जिस i20 को लेकर हम निकले थे वो मैनुअल पेट्रोल विकल्प था, जिसका मतलब ये है कि इसमें लगा है 1.2 लीटर इंजन, और ये इंजन आपको लगेगा कि इंसाफ नहीं कर रहा है इस कार के लुक, फीचर्स और कार में मिलने वाली जगह के साथ। और ये समझौता इसलिए होता है क्योंकि कार की इस इंजन आकार वाली कार को मिलती है छूट, जिस वजह से कई ऐसी ही बड़ी हैचबैक कारों की ड्राइव उतनी रोमांचक नहीं लगती जितनी ये कारें हो सकती हैं अगर इसमें बड़ा इंजन हो। खैर, ऐसे ग्राहकों की संख्या काफी कम है जो ज्यादा रोमांचक ड्राइव के लिए कम माइलेज वाली कार ले, तो इस तकनीकी मामले को छोड़ ही देते हैं। जहाँ तक इसका सवाल है, कार आरामदेह ड्राइव देती है और किफायती भी कही जाएगी। उन ग्राहकों के लिए बढ़िया विकल्प जो चाहते हैं एक ऐसी छोटी कार जो दे एक अलग स्टाइल स्टेटमेंट। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.